स्टूडेंट, कैसे हैं आप इस लॉकडाउन में। मैं अतुल सर फ्रॉम इंग्लिश क्लासेस से, और मैंने डिसाइड किया है कि आपके 100 पार्ट्स वोकैब्स के बनाए जाएंगे और प्रत्येक पार्ट में आपके 20 वर्ड्स होंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही सुटेबल होंगे, बहुत ही एप्रोप्रिएट होंगे। तो आज से हम डिस्कस करेंगे पार्ट फर्स्ट, और रेगुलरली आपको पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड, इसी प्रकार से 100 पार्ट्स आपके बनाए जाएंगे और आप लोग मेरा सहयोग देंगे इन चीजों को करने में। तो आइए देखते हैं पार्ट नंबर फर्स्ट वोकैब्स का इन एप्पल पाई ऑर्डर। और ये सारे वर्ड आपको निमोनिक तरीके से पढ़ाए जाएंगे। निमोनिक का मतलब होता है कोई चीज दिमाग में बहुत इजीली बिठाना, कैसे हम अपने दिमाग में बिठा सकते हैं। तो आइए देखते हैं वर्ड नंबर फर्स्ट। लिखा हुआ है आपका बेटा क्रिस्टफॉलन। क्रिस्टफॉलन वर्ड का मतलब आपको ये ध्यान रखना है, क्रिस्टफॉलन का मतलब आपका होता है दुखी। क्रिस्टफॉलन का मतलब होता है आपका सैड होता है, दुखी होता है। इस वर्ड को तोड़ेंगे कैसे, देखिए क्रेस्ट जो बेटा आपको होता है, क्रेस्ट का मतलब होता है चोटी, और फॉल माने आपको होता है गिरना। तो सीधी सी बात, जो आदमी चोटी से गिरेगा, टॉप से नीचे आएगा, तो वो क्या होगा, दुखी होगा। टॉप पर थे, बॉटम पर आ गए, तो सीधी सी बात है क्या होंगे, सैड होंगे, दुखी होंगे। तो ध्यान रखना क्रेस्ट फॉलन मतलब क्या होता है, सैड। इसके बाद आपका दूसरा वर्ड बेटा आपका लिखा हुआ, सेकंड वर्ड आपका लिखा है एक्रू। एक्रू वर्ड का मतलब होता है इंक्रीज करना होता है, बढ़ाना होता है। जब हम किसी चीज को ऐड करके बढ़ाते हैं, जोड़ के बढ़ाते हैं, तो क्या यूज करते हैं, एक्रू वर्ड का प्रयोग करते हैं। और इसको वर्ड को हम कैसे लर्न करेंगे, देखिए पढ़ने में आपका लग रहा है बेटा करू, सीधी सी बात, बहुत से लोग कड़ू चीजें खाते हैं और कड़ू करवाने के लिए कहते हैं ना हमारा और कड़ू कर देना। तो कड़ू से क्या पकड़ेंगे, एक्रू, कि हमारा कड़ू कर देना। मतलब अगर कड़ू करेगा वो तो 2-4 मिर्च और क्या करेगा, बढ़ाएगा और उसमें मसाला डालेगा। तो एक्रू से क्या पकड़ेंगे, मतलब करू से क्या पकड़ेंगे, एक्रू मतलब बढ़ाना होता है, इंक्रीज करना होता है। अब हम देखेंगे थर्ड वर्ड आपका, तीसरा वर्ड बेटा आपका लिखे एसिमिलेट। एसिमिलेट का मतलब ध्यान रखेंगे एब्जॉर्ब होता है, सोख लेना होता है। और इस वर्ड को हम देखेंगे एसी मिले, और सीधी सी बात एसी पसीने को क्या कर एसिमिलेट कर लेती है, सोख लेती है। तो एसी से हम इस वर्ड को पकड़ लेंगे। एसी माने आपको पता ही, लोग घरों में एसी लगाते हैं। तो क्यों लगाते हैं, चूंकि जो स्वेट निकलता है उसको सोखने के लिए। तो एसी पसीने क्या करती है, एसिमिलेट करती है। अगर एसी मिले तो पसीना सूख जाए। नेक्स्ट जो बेटा आपका वर्ड लिखा है कैजुअल लिखा है। कैजुअल वर्ड को आप ये ध्यान रखेंगे, कैजुअल का मतलब होता है किसी को चापलूसी से फुसलाना। अभी जो कोक्स वर्ड आपका लिखा है, कोक्स का मतलब भी फुसलाना होता है, लेकिन कैजुअलिंग पर्टिकुलर चापलूसी से फुसलाना होता है। कैजुअल एक हीरोइन भी है, कहते हैं ना कि जब तक काजोल नहीं आएगी तब तो वो नहीं मानेंगे, वो रूठ गए हैं। तो काजोल से इसको क्या पकड़ लेंगे, कैजुअलिंग करना, काजोल से कैजुअलिंग करना। नेक्स्ट वर्ड जो बेटा आपका लिखा है कॉन्फॉर्म। अभी जो बेटा कॉन्फॉर्म लिखा है वर्ड, इसका मतलब होता है पालन करना। जब हम किसी नियम कानून का पालन करते हैं तो सीधी सी बात इस वर्ड का हम प्रयोग करते हैं, कॉन्फॉर्म वर्ड का प्रयोग करते हैं। अभी जो वर्ड लिखा है फॉर्म, जैसे कोई फॉर्म वगैरह हम फिलअप करते हैं तो सारे जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो फॉर्म से क्या पकड़ेंगे, कॉन्फॉर्म, कि फॉर्म में सारे रूल्स रेगुलेशन आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो फॉर्म से हम क्या पकड़ेंगे, कॉन्फॉर्म पकड़ेंगे, मतलब पालन करना होता है, नियम का पालन करना होता है। नेक्स्ट वर्ड जो बेटा आपके लिखा है सर्कमस्पेक्ट। सर्कमस्पेक्ट का मतलब ध्यान रखेंगे बहुत चौकन्ना होता है, अलर्ट होता है, सावधान। ये जो विजिल वर्ड लिखा है ये भी होता है सावधान, अलर्ट, चौकन्ना। और इस वर्ड को पकड़ेंगे सरकम। सरकम माने क्या होता है, चारों ओर होता है। स्पेक्ट जो आपका रूट वर्ड है, स्पेक्ट का मतलब होता है देखना। और जो व्यक्ति चारों ओर देखकर काम करता है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, सतर्क कहेंगे, सावधान कहेंगे, अलर्ट कहेंगे, चौकन्ना कहेंगे। इसके बाद हम देखते हैं बेटा अगला वर्ड जो आपका लिखा है कॉन्कर। अब देखिए कॉन्कर, इसमें 2 वर्ड, ये जो आपका कॉन वर्ड है ये प्रीफिक्स है, और ये जो कुछ प्रीफिक्स होते हैं कॉन, कॉम, कॉल, को एंड कम, ये आपके 5 प्रीफिक्स होते हैं। अगर ये शब्द प्रीफिक्स के रूप में आपके यूज होते हैं तो आप ध्यान रखेंगे सब टुगेदर का सेंस देते हैं। टुगेदर का मतलब होता है साथ का सेंस देते हैं। और जो कर भी आपको होता है रूट वर्ड। कर का मतलब होता है चलना, जैसे करंट इस समय चल रहा है, वर्तमान में जो चल रहा है, करंट का मतलब जो चल रहा है। तो कर माने होता है चलना होता है, रन होता है। और कौन, कॉम, कॉल, को, कम, मतलब टुगेदर होता है, एक साथ होता है। आप ये चीज ध्यान रखेंगे। तो गौर से देखिए कौन माने क्या होता है, एक साथ, और कर माने होता है चलना। और एक साथ चलने का मतलब क्या होता है, एग्री होना होता है, सहमत होना होता है, कौन कर। नेक्स्ट जो बेटा वर्ड आपके लिए क्या है कॉन्फ्रंट। अफ्रंट का मतलब क्या होता है, सामने। और कौन माने क्या होता है, एक साथ। एक साथ आमने सामने होने का मतलब क्या होता है, मुकाबला होना या सामना करना, कन्फ्रंट करना, कि हमारा उनसे कन्फ्रंटेशन हो गया, हमारा उनसे मुकाबला हो गया, आमना सामना हो गया।
ओके इसके बाद अगला जो बेटा वर्ड हम देखेंगे लिखा हुआ है आपका एफ्रंट वर्ड लिखा हुआ है। एफ्रंट वर्ड का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना होता है, किसी को बेइज्जत करना होता है। और इस वर्ड को हम किससे पकड़ेंगे? फ्रंट से पकड़ेंगे। फ्रंट का मतलब क्या होता है बेटा? फ्रंट का मतलब होता है सामने। जैसे लोग कहते हैं ना फ्रंट, फ्रंट का मतलब उन्होंने मेरी सबके सामने बेइज्जती कर दी, फ्रंट में मुझको क्या कर दिया? एफ्रंट कर दिया, इंसल्ट कर दिया, बेइज्जत कर दिया। तो आइए वर्ड नंबर देखते हैं। 11 लिखा हुआ है आपका, जो 11 नंबर वर्ड है जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है सालाटन। अब ये जो सालाटन वर्ड बेटा आपका लिखा ये पाखंडी होता है। पाखंडी का मतलब वो व्यक्ति जो सो ज्यादा करता है उसके पास उतना होता नहीं, ऐसे पाखंडी टाइप के आदमी के लिए क्या लगाते हैं? सालाटन। हिपक्रिट, हिपक्रिट का मतलब भी पाखंडी होता है लेकिन ये बहानेबाज टाइप का आपका होता है। ओके तो सालाटन का मतलब होता है पाखंडी। और इस वर्ड को यदि लर्न करना चाहे तो पढ़ सकते हैं चारलातन। और जो पाखंडी आदमी होता है उसे कहीं ना कहीं चार छिलाते तो मिलना तय होता है। अगर आप पाखंडी हैं तो चारलातन तो मिलना, अगर आप हैं सालाटन तो आपको मिलेंगी चारलातन। नेक्स्ट वर्ड बेटा हम देखेंगे करिश्मा। करिश्मा का मतलब होता है आकर्षण, जो अपनी ओर खींचे, अट्रैक्ट करे, आकर्षण होता है, पॉपुलर चार्म होता है। और करिश्मा एक गाड़ी भी आपकी आई थी जो लोगों को अपनी ओर क्या कर रही थी, तो करिश्मा से पकड़ लेंगे, गाड़ी से पकड़ लेंगे करिश्मा से। करिश्मा के अंदर क्या है? अट्रैक्शन है। करिश्मा नहीं पढ़ेंगे कि करिश्मा में बहुत ज्यादा आकर्षण है। जो करिश्मा एक हीरोइन भी है करिश्मा, तो करिश्मा पढ़ते हैं ना कि करिश्मा पढ़ते हैं। आकर्षण होता है, यू हैव नो करिश्मा, या करिश्मा से पकड़ लेना कि करिश्मा में आकर्षण है, पॉपुलर चार्म है। नेक्स्ट वर्ड बेटा आपके लिखे कैप्साइज आपको होता है। कैप्साइज का मतलब होता है पलट जाना। अब क्या पलटना होता है? कैप्साइज का मतलब बच्चे आपको होता है जहाज का पलटना, शिप का पलटना, पार्टिकुलर उसके लिए यूज करते हैं आपका कैप्साइज। तो कैप्साइज का मतलब होता है जहाज का पलटना। अब इस वर्ड को अगर हम तोड़े तो कैप को अलग करेंगे और साइज को अलग करेंगे। और बहुत से लोगों को देखा होगा कैप की साइज को उल्टा के लगा लेते, पलटा के लगा लेते, उल्टी करके लगा लेते। तो कैप्साइज मतलब कैप्साइज। नेक्स्ट वर्ड बेटा आपका लिखा है एडमोनिश, आई मीन टू से रैम्पेंट आपका वर्ड लिखा है। रैम्पेंट वर्ड आप ध्यान रखेंगे। रैम्पेंट का मतलब होता है आउट ऑफ कंट्रोल होता है, नियंत्रण के बाहर होता है। वो व्यक्ति जो नियंत्रण के बाहर हो गया हो। और इसको कैसे अगर निमोनिक तरीके से देखेंगे तो राम को अलग करेंगे और पैंट को अलग करेंगे। और सीधी सी बात, अगर राम का कोई पैंट फाड़ देगा तो राम क्या हो जाएगा? नियंत्रण के बाहर। राम का नहीं, किसी का भी कोई पैंट फाड़ दे तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, नियंत्रण के बाहर हो जाएगा। इसके बाद हम अगला वर्ड बेटा देखेंगे लिखा हुआ है आपका एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब चेतावनी देना होता है, वार्न करना होता है। और इसमें रूट वर्ड एक आपका है मोनी। अब ये जो मोनी आपका होता है ये चेतावनी से ही रिलेटेड है, वार्निंग से रिलेटेड है, चेतावनी से रिलेटेड है। और इसी से एक वर्ड आपका बनता है प्रीमोनिशन। प्री आपका प्रीफिक्स हो जाएगा, मोनी आपका रूट वर्ड हो जाएगा। तो प्रीमोनिशन जो आपका हो जाएगा पूर्व चेतावनी। तो प्रीमोनिशन का मतलब पूर्व चेतावनी, तो एडमोनिश का मतलब होता है चेतावनी देना। मोनी नाम नहीं किसी का कि मोनी ने उसको बहुत ज्यादा एडमोनिश किया। मोनी ध्यान रखना चेतावनी। नेक्स्ट वर्ड बेटा आपका लिखा है बुलवॉक। क्या पढ़ते हैं? बुलवॉक पढ़ते हैं। ये आपका आर है, ध्यान रखना। बुलवॉक आपका होता है, ये होता है डिफेंसिव वॉल, मतलब मजबूत किले की दीवार जो सुरक्षा की दृष्टि से बनाई जाती है ताकि दुश्मन इसको भेद ना पाए। तो कैसे पकड़ेंगे इसको? ध्यान रखना। बुल माने क्या होता है? सांड होता है। वॉर माने क्या होता है? युद्ध। और अगर युद्ध में आपकी ओर से सांड लड़ रहा है तो आपको करेगा क्या? डिफेंड करेगा, सीधी सी बात है। ओके तो आइए अगला वर्ड देखते हैं। लिखा है बेटा आपका ब्रीच। ब्रीच के दो वर्ड आप ध्यान रखेंगे। एक बेटा आपको होता है रिफ्ट माने दरार, एक ब्रीच माने होता है रिश्तों में दरार। और एक ब्रीच बेटा आपको होता है वायलेशन, मतलब नियम का उल्लंघन। तो ब्रीच के दो मतलब ध्यान रखेंगे। रिश्तों में दरार आपका होता है, नियम का उल्लंघन होता है ब्रीच का मतलब। और इसको पकड़ेंगे कैसे? अगर बी हटा दो तो पढ़ने में क्या लगता है? रीच। और रीच का मतलब क्या होता है? पहुंचना। और जिसके फंक्शन, पार्टी या रिश्ते में आप ना पहुंचे तो रिश्तों में क्या आ जाती है? दरार आ जाती है। हम नहीं गए, हम नहीं कर पाए रीच, तो क्या हो गया? ब्रीच हो गया। नेक्स्ट वर्ड बेटा आपका लिखा हेड स्ट्रॉन्ग। ये तो पढ़ने में लग रहा है। हेड माने क्या होता है? सर। और स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है? मजबूत। मतलब वो व्यक्ति जो सर से बहुत मजबूत हो, मानसिक रूप से बहुत स्ट्रांग हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? जिद्दी कहेंगे। क्या बहुत हेड स्ट्रॉन्ग पर्सन है। और एक वर्ड ये भी आपका लिखा है एडमेंट। एडमेंट का मतलब भी क्या होता है? जिद्दी। मतलब ये वर्ड देखिए क्या लिखा है? अड़ा। अब जो अड़ा लिखा है बेटा, अड़ा मतलब जो अड़ गया हो, अपनी चीजों को लेकर अड़ गया हो, पीछे ना हो रहा, तो मतलब क्या कहेंगे? जिद्दी। ओके नेक्स्ट वर्ड बेटा आपका लिखा है ऑडेसियस। ऑडेसियस का मतलब भी बेटा आपका होता है दृढ़ होता है, डिटरमाइंड होता है, जिद्दी होता है। डिटरमाइंड कह सकते हैं जो बहुत ही दृढ़ पर्सन होता है, हम उसको क्या कहेंगे? ऑडेसियस। ये भी पढ़ने में क्या लग रहा है? अड़ा। मतलब जो अड़ गया है, अपनी बात से हटने के लिए तैयार ना हो, पीछे नहीं हट रहा हो, ऐसे जिद्दी पर्सन को हम क्या कहेंगे? ऑडेसियस पर्सन, डिटरमाइंड पर्सन। इसके बाद बेटा अगला वर्ड आपका लिखा है सैग्रीन। अब देखिए जो सैग्रीन वर्ड है बेटा, इसके दो तीन मतलब होते हैं। एक इसका मतलब होता है नाराजगी। एक क्या ध्यान रखेंगे? नाराजगी होता है। एक बच्चे आपका इसका मतलब होता है शर्म।
और एक इसका मतलब होता है सॉरो, मतलब सैग्रीन का मतलब होते हैं, देयर आर 3 मीनिंग्स ऑफ द वर्ड सैग्रीन, एक एनोयंस, एक शेम एंड एक सॉरो आपका होता है दुख होता है, शर्म भी होता है, नाराजगी। अब इस वर्ड को कैसे पकड़ेंगे दिमाग में, तो क्या पढ़ेंगे इसको, चाय गिरी। अब सीधी सी बात है चाय गिरी, तो जब चाय गिरी तो सीधी सी बात है जिस पर आप चाय गिराएंगे वो व्यक्ति क्या होगा, नाराज हो जाएगा, और जिससे गिरेगी वो व्यक्ति क्या होगा, शर्मा जाएगा, और जिसने बना के भेजा होगा और जब उसको पता चलेगा तो वो क्या हो जाएगा, दुखी, क्योंकि उसको दोबारा फिर बनानी पड़ेगी। तो ध्यान रखना सैग्रीन के 3 मतलब, एनोयंस, शेम एंड सॉरो। तो ये थे आज आपके द मोस्ट कॉम्पिटेटिव एंड मोस्ट सुटेबल वर्ड्स, जो 20 वर्ड्स थे, और इसी प्रकार रेगुलरली आपको ये 20 जो वोकैब्स की जो सीरीज है वो चलती रहेगी, इसके 100 पार्ट्स बनने हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम आपको मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, सो वेट टिल देन।